वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 विस्तास बुक से जो चैप्टर नंबर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो जियोलॉजिकल फिनोमेना है वो हमें मैनकाइंड की, इंसानों की और इस संसार की हिस्ट्री जानने में कैसे मदद करता है। चिल्ड्रन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हर बच्चे को हार्ड लगते हैं, लेकिन मैं इतना इजी बना दूंगा आपको इमेजेस की हेल्प से। चिल्ड्रन, जब आप छोटे थे तो आपने ये पढ़ा होगा फॉसिल्स, है ना, फॉसिल वर्ड। एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब पृथ्वी पे मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, जब सब हमने सुना था कि डायनासोर होते थे, ये सब मर गए, तो ये सब दब गए और अब हमें इनके फॉसिल मिलते हैं। तो अब जब हम इनको स्टडी करते हैं, जियोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि अच्छा, लाखों साल पहले डायनासोर भी रहते थे, डोडो भी रहते थे, ये भी रहते थे। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो ये सारी चीजें पता कर लेते हैं। अब इसी बात को हमें लिखना है। जियोलॉजिकल लैंड्स कैरी फॉसिल्स एज इम्प्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमारी जो जियोलॉजिकल लैंड है इसमें क्या है, इसमें फॉसिल्स हमें मिलते हैं, जैसे मैंने आपको इस इमेजेस में दिखाई दे रहा है। दीज फॉसिल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशन। और ये केवल फॉसिल नहीं है, इनसे हमें इवोल्यूशन की, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से एनिमल्स इस धरती पे आए, कैसे मरे, क्या हुआ, वो सारी जानकारी हमें पता चलती है। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट ये डिटरमाइन करते हैं कि एज क्या है फॉसिल की, मतलब उस फॉसिल में जो कार्बन मिल रहा है वो उसकी एज निकाल लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। इन दिस वे वी कैन, इस तरह से वी कैन से जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये पूरा मैंने रेड में लिखा है क्योंकि ये पूरा मैंने यहीं से कॉपी किया है। सो इसी तरह से आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। What are the indications for the future of humankind? अब ह्यूमन का फ्यूचर कैसा है और उसके हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं। चिल्ड्रन, आपको देख ही रहे हो पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। दिल्ली में थोड़े दिन पहले ऑड और इवन वाला रूल लगाया गया था ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो। थोड़े दिनों पहले एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, एक आदमी ने लोगों को अवेयर बनाने के लिए क्या किया, इस तरह से एक बॉक्स में एक प्लांट रखा और ऊपर ऑक्सीजन का ऐसे मास्क लगाया कि भैया एक दिन वो दिन आ जाएगा कि जिस दिन हमें प्लांट को अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा। तो ऐसा दिन ना आए, हम जरूरत से ज्यादा प्लांट बनाएं। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारी जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो वीक पड़ती जा रही है। और ओजोन लेयर क्या करती थी, जो सन की जो यूवी रेज हैं, जो हार्मफुल रेज हैं, उनको एब्जॉर्ब करती थी और धरती पे नहीं आने देती थी। लेकिन अब हमारा पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी आ रहा है। तो अब हमें इसी बात को इस आंसर में लिखना है। इफ द पॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द सेम वे एज इट इज इंक्रीजिंग टुडे, अगर पॉल्यूशन इसी तरह से बढ़ता रहा जैसे बढ़ रहा है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज डेंजर, इंसानों का फ्यूचर खतरे में है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेज आर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। तो इन सारी जो गैसेज हैं, पॉइजनस गैसेज हैं, ठीक है, इसकी वजह से ओजोन लेयर, जैसा कि मैंने यहां दिखाई है, डिप्लीट हो रही है। एज अ रिजल्ट अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन कम ऑन द अर्थ। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो हार्मफुल रेज हैं, जो कैंसर बनाती हैं ह्यूमन बॉडी में, वो भी अर्थ पे आ रही हैं। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था क्या इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन भैया यही है, हमें इंडिकेशन मिलने लग गया है कि हमारी जो मदर अर्थ है हम उनको पॉल्यूट ना करें, और अगर हम करेंगे तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ये कह रहा है कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हम अंटार्कटिका की अगर हमने स्टडी कर ली या साइंटिस्ट ने, तो पूरी की पूरी हमें हिस्ट्री पता चल सकती है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, किस तरह से इस रीजन की यानी कि अंटार्कटिका की जो हिस्ट्री है वो हमारे लिए यूजफुल है। चिल्ड्रन, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब बहुत साल पहले, जब कोई ऐसे पाकिस्तान, यूएस, नेपाल, इंडिया, इस तरह से कंट्रीज नहीं होते थे, सब कुछ एक ही हुआ करता था, उस टाइम पे ये मानते हैं साइंटिस्ट कि ये इंडिया का ही पार्ट था, मतलब सब मिले हुए थे। लेकिन बाद में जाके ये जो लैंड है ये ड्रिफ्ट हो गई,
ठीक है। और ड्रिफ्ट होने के बाद पहले इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हॉट हुआ करता था, और फिर क्लाइमेटिक चेंजेस आए और ये जगह इतनी ज्यादा कोल्ड हो गई कि यहाँ बर्फ ही बर्फ जमा हो गई। तो यानी कि इस लैंड ने सब कुछ देखा है, इसने हॉट क्लाइमेट देखा है, कोल्ड क्लाइमेट देखा है, ड्रिफ्टिंग देखी है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टडी कर लें तो हमें बहुत सारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बातें पता चल सकती है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अंटार्कटिका वॉज वंस अ पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था, यानी कि सब कुछ मिला हुआ था। इट लेटर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बाद में ये इंडिया से अलग हो गया, एंड ड्रिफ्टेड साउथ, और साउथ की तरफ ड्रिफ्ट हो गया टू क्रिएट द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट, और आज हम इस कॉन्टिनेंट को जानते हैं अंटार्कटिका के नाम से। द क्लाइमेट ऑफ दिस लैंड चेंज फ्रॉम वार्म टू एक्सट्रीमली कोल्ड, और इस कॉन्टिनेंट का जो इस लैंड का जो क्लाइमेट जो एक टाइम पर बहुत ज्यादा हॉट हुआ करता था, वो भाई साहब बर्फ हो गया। देख रहे हो, हर जगह बर्फ ही बर्फ। इट हैंस कैरीज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री विद इटसेल्फ एंड कैन बी यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिकल पर्पस, इसलिए इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिसको हमको पढ़ना चाहिए, और ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना जो स्टडी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दैट इज वाई द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रीजन की जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चिल्ड्रन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are Jeff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice Expedition? जेफ ग्रीन कौन है? ये पर्सन है। इन्होंने ये आइडिया क्यों देते हैं कि जब हम अंटार्कटिका पे जा रहे हैं तो हम हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाएं, उनको ट्रिप, क्योंकि चिल्ड्रन आपने सुना होगा कि जो आज के बच्चे हैं वो ही कल को बड़े होंगे, वो ही इस अर्थ को चलाएंगे, वो ही कल के लीडर बनेंगे। तो अगर छोटे बच्चों को आज से ही अवेयर बना दिया जाए अर्थ के बारे में, अगर उनको पता होगा कि हम पोल्यूशन ना करें, अगर उनको पता होगा कि हम चीजों को कम से कम यूज करें रिसोर्सेज को, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मदर अर्थ है वो बच सकती है। तो यही बात है कि जेफ ग्रीन जो है वो ये ले जाते हैं बच्चों को, ठीक है, स्कूल ट्रिप पे। जेफ ग्रीन took high schools on the expedition because he wanted to make young minds sensitive about climatic changes that are happening around the world। तो भाई जो जेफ ग्रीन है वो ये चाहते थे कि जो पढ़ने वाले हाई स्कूल के बच्चे हैं वो भी अंटार्कटिका को विजिट करें, ऐसी जगह जाएं, वहां पे जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनके बारे में जानें। ही बिलीव्स दैट दीज यंग माइंड्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखो इस आदमी की सोच कितनी अच्छी है कि ये जानता है कि भाई जो आज के बच्चे हैं अगर इनको ही सिखा दिया जाएगा, इनको पता होगा, अवेयरनेस होगी अपने एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में, क्योंकि कल को पूरी दुनिया पे राज इन्हीं बच्चों का होगा, यही कल के लीडर बनेंगे। तो इसलिए ये इस सोच के साथ उन बच्चों को इस एक्सपीडिशन पे, इन टूर पे ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिक एनवायरनमेंट? तो चिल्ड्रन इसका आंसर समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आपको पता होगा हमारे देश इंडिया में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि किसी ने कोई चिप्स का पैकेट खाया, इधर फेंक दिया। अगर आप ये सोचो, सारे लोग ये सोच ले कि भाई मैं गंदगी नहीं करूंगा, आप भी सोच लो, मैं भी सोच लूं, सब लोग, तो क्या गंदगी होगी? तो हमारे जो स्मॉल चेंजेस हैं वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसका? इन छोटे छोटी जो प्लैंकटन होते हैं इनका एग्जाम्पल दिया है, जो कि किस में मिलते हैं? सी में, समुद्र में मिलते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप जानते हो कि ये खुद पे डिपेंड है, ठीक है। अब आप इस फिगर से समझो, ये जो फाइटोप्लैंकटन है, ये जो मैंने ये दिखा रखे हैं, इनको जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो समुद्र में रहते हैं वो इनको खाते हैं। इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कौन खाती है? चलो यहां से समझते हैं, मैं बढ़िया तरह से समझाता हूं आपको। यहां पे आपको एक मिनट, यहां आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जो फाइटोप्लैंकटन है इनको खाते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं छोटी छोटी फिश,
और उन छोटी छोटी फिश को खाती हैं ये बड़ी फिश। तो अब क्या हो अगर मैं यहां से फाइटोप्लैंक्टन को हटा दूं जो कि देखने में बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो अगर ये यहां से हट जाएंगे तो ये छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, अगर ये मर जाएंगे तो फिर ये छोटी फिश मर जाएंगी, और अगर छोटी फिश नहीं होंगी तो ये बड़ी फिश, यानी कि पूरा केवल इस चीज को हिलाने से, इस चीज को खत्म करने से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब होता है। तो यहाँ पे यही वाली बात कही जा रही है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, जो लाइफ में जो छोटी चीज है वो एक बड़ा चेंज ला सकती हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखा है मैंने, बहुत इजी वर्ड्स में। चिल्ड्रन अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना। चलिए आंसर देखते हैं। This statement points out the fact that building up small habits and making little changes can bring a positive change in the world। ये वाली बात ये बताती है कि यार अगर हम छोटे छोटे चेंज कर लें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें, तो हम इस संसार में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। If every individual takes small steps, the total impact on the world will be massive। अगर हर आदमी अपने अपनी तरफ से अपने स्टेप्स लेना शुरू कर दे तो पूरा का पूरा संसार बदल सकता है। The book provides an example of phytoplankton। अभी जो हमने पढ़ा ना, ये वाला एग्जाम्पल हमारी जो बुक है ये वाली, ये प्रोवाइड करती है इस चैप्टर में। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं which are small photosynthetic plants होते हैं and serve as food for several marine birds and animals। और ये दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरे बर्ड्स के लिए खाना बनाते हैं, मतलब खाने का काम करते हैं। If the ozone layer depletes further, the phytoplankton might get depleted। अगर हम ऐसे ही क्या करते रहे, अगर हम ऐसे ही पोल्यूशन करते रहे तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये खत्म हो सकता है, और अगर ये खत्म हो गया तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो उससे छोटी फिश, फिर उसका मतलब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़े हम डिफरेंसेस ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्वेश्चन ये पूछ रहा अंटार्कटिका ही ऐसी जगह क्यों है जहां से हम अर्थ का प्रेजेंट भी समझ सकते हैं, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो आंसर देखो, The land of Antarctica existed millions of years ago and is untouched by human। क्योंकि millions of years ago ये लैंड बनी थी और आज भी वहां पे कोई नहीं रहता, मतलब अगर ह्यूमन काइंड वहां रहने लगेंगे तो फिर भाई साहब गंदगी होगी, ये होगी। It is present state of melting and breaking apart tells that we are polluting Mother Earth। अब क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अंटार्कटिका मेल्ट हो रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अपनी मदर अर्थ को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। द मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिका ग्लेशियर्स वार्न अस, ये हमारे लिए एक वार्निंग है। इफ ह्यूमंस नाउ डोंट इंप्रूव देयर वॉइस, अगर अभी भी हम अपने तरीके नहीं सुधारते हैं, द रिजल्ट विल बी वेरी डेंजरस, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो फ्यूचर होगा वो बहुत खतरनाक होगा। दैट इज वाई, इसलिए कहा जा रहा है अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अगर हमें संसार की जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझनी है तो हम कहां से समझ सकते हैं, नदन पोल से, सदर्न पोल से, या स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, या नन। आप अपने आंसर दे सकते हो ए, बी, सी या डी। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।